Presenting sponsor Rusoma Laboratories. Co-presents Assis Sampoorn Pashu Aahar. Special partner Sage University Bhopal and Indore. Health partner NHMMI Narayana. Associate partner Bats University Raipur. Bhilai Can-Do Foundation. AMX Biodiesel. Indian Biodiesel. Rani Dulaiya Smriti Ayurvedic College and Hospital. Deepak Memorial Academy Sagar. Sanjeevani Cancer Hospital Raipur. Balko. रामदास द्रौपदी फाउंडेशन छत्तीसगढ़. पट्टा नेविगेशन. बोलबम सेवा समिति भिलाई. नमस्कार, आप देख रहे हैं जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़. आपके साथ मैं हूं शिल्पा रावत. मुश्किल के वक्त में दूसरों के काम आना ही इंसानियत है. सेवा भाव को हर पूजा हर इबादत से बढ़कर माना गया है. ऐसे वक्त में जब देश कोरोना महामारी से बड़ी जंग लड़ रहा है, तब जरूरत है इस संकट का मिलजुल कर सामना करने की. वक्त की इसी मांग ने कुछ लोगों को अपने पर आए नफे नुकसान और स्वास्थ्य को छोड़कर कुछ बड़ा करने की प्रेरणा दी है. हमारे आपके आसपास ऐसे तमाम लोग हैं जो मानवता का फर्ज निभा रहे हैं, बिना लालच दूसरों की जान बचाने में लगे हैं. मुश्किलों के हर दौर में ऐसे लोगों ने मिसाल कायम की है और आज भी नजीर बने हैं. जी मीडिया ने हमेशा ऐसे लोगों के जोश, जुनून और जज्बे को सलाम किया है ताकि उनकी कहानी दुनिया के सामने आ सके और उनके जैसे तमाम लोगों को और बेहतर करने की प्रेरणा मिल सके. अपनी इसी परंपरा और विश्वास को कायम रखते हुए जी मीडिया आपके सामने लेकर आया है द रियल हीरोज. Presenting sponsor Rusoma Laboratories. Co-presents Assis Sampoorn Pashu Aahar. Special partner Sage University Bhopal and Indore. Health partner NHMMI Narayana. Associate partner Bats University Raipur. Bhilai Can-Do Foundation. AMX Biodiesel. Indian Biodiesel. Rani Dulaiya Smriti Ayurvedic College and Hospital. Deepak Memorial Academy Sagar. Sanjeevani Cancer Hospital Raipur. Balko. रामदास द्रौपदी फाउंडेशन छत्तीसगढ़. पट्टा नेविगेशन. बोलबम सेवा समिति भिलाई. रतलाम में एक महिला का काम आज के समाज के लिए मिसाल है. सुनीता सिसोदिया खाकी वर्दी नहीं पहनती, लेकिन 15 साल से पुलिस सेवा में जुटी हैं और वो बिना किसी सैलरी के कोरोना काल में जहां पुलिस वाले संक्रमित हो रहे हैं, तो वहीं सुनीता सिसोदिया मैदान में डटी हुई हैं और लोगों की मदद कर रही हैं. सुनीता को बचपन से ही पुलिस में भर्ती होने का शौक था, लेकिन आर्थिक तंगी की वजह से वो पढ़ाई नहीं कर सकी. हालांकि शादी उन्होंने पुलिस आरक्षक से की. बीमारी के चलते पिछले साल उनके पति की मौत हो गई, लेकिन उनके जज्बे और पुलिस सेवा के जुनून में कोई कमी नहीं आई. सुनीता 50 साल की उम्र में भी पुलिस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर सेवा देती हैं. 15 साल से नगर सुरक्षा समिति की सदस्य हैं और 15 साल से निःशुल्क पुलिस सेवा देती आ रही हैं. आज के संकट में भी सुनीता सिसोदिया सड़कों पर ड्यूटी देती नजर आ रही हैं. लोगों को रोकती टोकती हैं और महामारी से बचाव के लिए जागरूक करती हैं. सुनीता का ये सेवा भाव समाज के लिए प्रेरणा है. तो सुनीता सिसोदिया जो कि लगातार बिना वेतन पुलिस के लिए काम करती हैं, उनका एक सपना भी था कि पुलिस में वो जाएं, पुलिस के लिए काम करें, लेकिन ये सपना आर्थिक तंगी के चलते पूरा नहीं हो पाया. लेकिन 15 सालों से लगातार वो अपनी सेवाएं दे रही हैं बिना किसी सैलरी के. और इस वक्त हमारे साथ खुद सुनीता सिसोदिया जुड़ चुकी हैं. तो ZMPCG पर रियल हीरोज के हौसलों को हम सलाम कर रहे हैं और सुनीता जी खुद इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हैं. सुनीता जी, बहुत स्वागत है आपका. सुनीता जी, मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगी, 15 साल से लगातार आप काम कर रही हैं और ये वाकई में काबिले तारीफ है या फिर क्या शब्द इस्तेमाल इसके लिए किया जाए, ये समझ नहीं आ रहा. 15 साल से बिना सैलरी के आप लगातार सेवाएं दे रही हैं और ऐसे समय में अब जब वैश्विक महामारी है, लोग डर रहे हैं, लोगों को डर है कि कहीं कोरोना का संक्रमण हम तक ना पहुंच जाए, उस वक्त भी आप डटी हुई हैं. कैसे? नगर सुरक्षा समिति में काम कर रही हूँ और मुझे 15 साल हो चुके हैं और मैं शुरू से ही प्रशासन के साथ जुड़ी हुई हूँ और 15 साल से लगातार मतलब कंटिन्यू, जब रात हो दिन हो, 24 घंटे में पुलिस प्रशासन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर संपूर्ण सहायता करती हूँ. और कुछ भी होता है प्रशासन तो मुझे बुलाते हैं और मैं उनका सहयोग करती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है. और जब से कोरोना काल लगा है तब से मैं लगातार ड्यूटी करती आ रही हूँ, अपने जान को खतरे में डाल के. फिर भी मेरे घर वाले भी बोलते हैं मना, फिर भी मैं कहती देश के लिए अगर मैं कुछ भी करूँगी और अगर मुझे कुछ भी होता है
तो वो मैं अपने बल पे काम कर रही हूँ और मुझे मरने से कोई डर नहीं लगता है। मैं दूसरों की सेवा करने में मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। पुलिस के साथ भी मैं आए दिन कंधे से कंधा मिलाकर जिले के रतलाम जिले के चारों थाने में जहाँ भी मुझे बुलाते हैं उपस्थिति वहाँ मैं देती हूँ और लगातार मेरा काम करती हूँ। 164 के बयान वगैरह भी होते करवाती हूँ, मेडिकल वगैरह होता है वो भी मैं करवाती हूँ, नाइट ड्यूटियाँ भी मैं करती हूँ, महिला मुलजिम लेके मैं रहती हूँ और नाइट में, और कभी ये भी नहीं सोचती मैं भूखी हूँ प्यासी हूँ। मैं लगातार कंटिन्यू मतलब ड्यूटी करने में मैं माहिर हूँ। बिल्कुल सुनीता जी, और इसी जज्बे को सलाम है आपका। जी मीडिया इसी जज्बे को आपका सलाम करता है कि लगातार दिन रात आप जुटी हुई हैं बिना भूख प्यास को देखे हुए, और उसके साथ आपको जैसा कि आपने जिक्र भी करा कि ये संक्रमण का डर जो है वो जाहिर तौर पर आपके परिवार वालों को रहता होगा कि कहीं आप संक्रमित ना हो जाए, आपको कुछ ना हो जाए, लेकिन बावजूद इसके आप घर से बाहर हर रोज निकलती हैं और फिर आप ड्यूटी भी देती हैं, वो भी बिना किसी लालच के। यहाँ पर सुनीता जी, आपके परिवार वाले जब आपको रोकते हैं, घर से बाहर निकलने को बोलते होंगे इस कोरोना काल में कि ना निकलिए, कहीं आप भी संक्रमित ना हो जाए, कैसे समझा पाती है अपने परिवार वालों को, क्योंकि आपके भी बच्चे होंगे घरों में और जाहिर तौर पर बच्चों की माँ के लिए चिंता करना ये लाजमी है, और वो भी ऐसे समय में जब ये हम देख रहे हैं लगातार कि अपने लोग अपनों का साथ छोड़ रहे हैं जब संक्रमण अगर किसी को छू रहा है। अब क्या है, ये संकट की घड़ी है, ये सारी प्रदेश में सारी दुनिया में यही है, और अपन अगर सोच लेंगे और डर जाएंगे कि अपन कोरोना काल में ड्यूटी नहीं करें हमें कुछ हो जाता है, तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर होता भी है तो देश के लिए अगर अपने को मर भी जाए तो ऐसा मुझे कोई दुख नहीं होगा, क्योंकि अगर मैंने ठान लिया कि मुझे प्रशासन के साथ काम करना है और मुझे करना है और मुझे अपनी और घर की परवाह न करते हुए मैं रोड पे मतलब 6 बजे से 12 बजे तक मैं ड्यूटी लगातार देती हूँ, बल्कि खाना भी मैं घर का नहीं खाती हूँ, यहाँ जो मिलता है वो खा लेती हूँ, और धूप हो या कुछ भी हो, बाकी मैं ऐसे ही मतलब मैंने सोच लिया है कि मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं है। घर वाले बोलते हैं ठीक है, बाकी मैं उनसे ये बोलती हूँ कि कोई बात नहीं, देश के लिए अगर मुझे कुर्बान होना है तो मैं हो जाऊंगी, और अगर मेरी मौत लिखी होगी, अगर घर पे रहूंगी तो भी हो जाएगी। इसलिए मैं ये कहती हूँ कि मेरे को भले चाहे कुछ भी हो, मैं देश के लिए हरदम मैं खड़ी रहूंगी और लगातार खड़ी रहूंगी, और जब भी मुझे प्रशासन का सहयोग मिलेगा और मुझे बुलाया जाएगा, मैं हर 24 घंटे में प्रशासन के साथ खड़ी रहूंगी। ये मैंने अपने ऊपर। बिल्कुल सुनीता जी, ये जज्बा जो है आपका ये वाकई में प्रेरणा देता है, और जो बाकी और लोग हैं उनको भी आपसे सीख जरूर मिल रही होगी कि किस तरीके से देश के लिए कुर्बान होने को भी आप तैयार हैं, भले ही आपको वर्दी ना मिली हो, लेकिन आपके अंदर जो जज्बा है वो वाकई में काबिल तारीफ है। सुनीता जी, जब ड्यूटी पर आप तैनात रहती हैं, जैसे कि 15 सालों से आप सेवाएं दे रही हैं, कोविड काल में बहुत चैलेंजेस सामने आए हैं, किस तरीके की चीजें आपको करनी होती हैं जब आप ड्यूटी पर तैनात रहती हैं इस समय में? मैं तैनात रहती हूँ और मैं घर से ये सोच के नहीं आती हूँ कि मुझे वापस घर जाना होगा या ना होगा, या मैं शारीरिक कोई भी कष्ट भी होता है, मेरे को तकलीफ भी होती है, उस तकलीफ को भी मैं दूर हटा के और मैं देश की सेवा में लगातार लगी रहती हूँ। और मेरा प्रशासन पूरा जानता है मुझे, और सारे अधिकारी जानते हैं कि मतलब मैं प्रशासन की सेवा कर रही हूँ। हमारे अधिकारी भी निकलते हैं, हमारे अधिकारी भी सब मुझे देखते हैं और सब बोलते हैं, और हमेशा मुझे सम्मानित भी किया गया है, मुझे पुरस्कार भी मिले हैं। और इसी तरह मेरी ये इच्छा है कि मैं देश की इसी लगन से मैं अपना सहयोग करूंगी और करती रही और करती रहूंगी और आगे भी करूंगी मैं। बिल्कुल सुनीता जी, जैसा कि जिक्र हो रहा था पहले भी कि आपके पति भी पुलिस में ही थे, आरक्षक थे, और आपकी भी तमन्ना थी कि आप पुलिस में जाएं, हालांकि आर्थिक तंगी के कारण आप जा नहीं पाई। ये जो भाव है वो कहाँ से आपके मन में आया कि पुलिस सेवा आप करेंगे? बचपन से ही किस तरीके से या फिर कहाँ से आपको प्रेरणा मिली कि आप पुलिस में ही जाएंगी? हालांकि ये एक अलग बात है कि आप भले ही उस ड्यूटी में तैनात नहीं है, ऑफिशियली वहां पर तैनात नहीं है, लेकिन अनऑफिशियली आप सेवाएं दे रही हैं यहाँ पर। तो ये जज्बा आपको कहाँ से मिला, बचपन से कहाँ से प्रेरणा मिली कि आपको पुलिस में तैनात होना या पुलिस की ड्यूटी करनी है? ये मेरा एक सपना था बचपन से, और मेरी बहुत इच्छा थी कि मैं मतलब पढ़ूंगी और पुलिस बनूंगी। बाकी क्या है कि मैं मैं देहात की रहने वाली हूँ, हाथोद गाँव की। एक्चुअली मैं स्कूल 9वीं तक की था, इसके आगे मैं पढ़ाई नहीं कर पाई, और मेरा जज्बा था कि मुझे पुलिस में होना है और मुझे पुलिस के साथ, और फिर एक्चुअली में मेरे हस्बैंड भी पुलिस में थे और शुरू से मैं प्रशासन के साथ में ही रही हूँ, इसलिए मुझे जज्बा था कि मैं ये काम जरूर करूंगी।
और मुझे करना है, और भगवान ने मेरी सुनी और मैंने लगन भाव से इस विभाग में जुड़ी हूँ और इस विभाग में जुड़ के और मैं सारा सहयोग करने के लिए तैयार हूँ और करती हूँ और करती रहूंगी। और ये मेरी इच्छा है कि मेरे परिवार वाले जरूर बोलते हैं मुझे कि कुछ नहीं मिलता है, आपको कोई मानदेय नहीं मिलता है, कुछ भी नहीं मिलता, तुम लोग क्यों जाते हो, कल से तुम्हें कुछ हो जाएगा तो तुम्हारे लिए कौन क्या करेगा। हमने बोला कोई बात नहीं ना, देश की सेवा के लिए तो अपन जा रहे हैं, और देश की सेवा के लिए अगर हम समर्पित हो जाते हैं तो इससे बड़ा बात कोई नहीं होगी। और मैं चाहती हूँ कि ऐसा कुछ होगा भी तो मेरे लिए बहुत खुशी का दिन है और बहुत खुशी का महत्व है कि अगर इस तरह की बीमारी में अगर कुछ होता है और बिना मानदेय के, कोई सहायता के बिना, तो कोई मुझे अफसोस नहीं होगा किसी भी बात का। सुनीता जी, जिस तरीके का काम आप कर रहे हैं, ये दुआ हम कर रहे हैं और जाहिर तौर पर जो भी आपको देख रहा होगा दुआ करेगा कि आप बिल्कुल सही सलामत रहेंगी और कोविड की चपेट में आप नहीं आएंगी। और ये जिस तरीके का काम आप कर रहे हैं, देश सेवा और इंसानियत का जो फर्ज आप निभा रही हैं, ऊपर वाला भी देख रहा है और वाकई में उसकी जो दुआ है वो आपके साथ होगी, आप सुरक्षित रहेंगी। लेकिन सुनीता जी, जिस तरीके का जिक्र आपने किया कि आपके परिवार वाले भी बोलते हैं मानदेय यहाँ पर नहीं मिलता, कभी क्या खुद के दिल में भी आपके आता है जहन में कि कुछ मानदेय आपको मिलना चाहिए या फिर प्रशासन की तरफ से कोई कोशिश की गई हो? और इसके साथ जब आप घर पर पहुंचती हैं, क्योंकि जैसा कि आपने पहले बताया कि आपके बच्चे रोकते जरूर हैं लेकिन फिर भी आप जाती हैं कोविड समय में भी बाहर और अपनी सेवाएं देती हैं, क्या कभी इस चीज का डर भी रहता है कि आप घर पर जाएंगी, बच्चे संक्रमित ना हो जाएं आपसे कहीं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बच्चे रहते हैं। बच्चे से जैसे ही मैं जाती हूँ घर पे गाड़ी खड़ी करके सैनिटाइजर करके मैं सीधे टॉयलेट जाके ना नहाना धोना गर्म पानी से नहाती हूँ, उसके बाद ही मैं बच्चों के पास जाती हूँ और सारा काम मतलब मैं नीचे ही कर लेती हूँ, ऊपर बच्चे के पास जाती नहीं हूँ, क्योंकि मुझे भी डर लगता है कि कहीं बच्चे के दिल में ये ख्याल ना आ जाए कि मम्मी बाहर जाते हैं और मम्मी कहीं किसी से संपर्क में आ जाएंगे और संक्रमित हो जाएंगे। तो इस वजह से मैं खुद ही अपना कार्य में नीचे नहाना धोना सब मैं नीचे ही कर लेती हूँ और ऐसे कोई बात नहीं है। और उसके बाद मैं ऊपर जाती हूँ तभी मैं बच्चों से मिलती हूँ। बिल्कुल सुनीता जी, जैसा कि आप ड्यूटी पर पिछले 15 साल से तैनात हैं अनऑफिशियली, जैसा जिक्र आप कर रहे हैं, ऐसे में मैं आपसे जानना चाह रही थी आप किस किस तरीके की सेवाएं देती हैं और खासकर अभी कोविड काल की अगर हम बात करें, लोगों को आप रोकती हैं, मास्क पहनने के लिए जागरूक करती हैं, ये इसके अलावा इसके इतर आप क्या क्या सेवाएं देती हैं यहाँ पर जब ड्यूटी पर आप तैनात रहती हैं? अगर यहाँ चौराहे पे जब मैं राम मंदिर चौराहा है, फ्रंट चौराहे हमारा राम मंदिर क्षेत्र का पहला क्षेत्र का ये चौराहा है, अगर यहाँ बिना मास्क के व्यक्ति जाते हैं तो उन्हें समझाई दी जाती है कि देखो कोरोना अपने को मतलब कोरोना लग जाएगा या कुछ हो जाएगा या मास्क नहीं लगाएंगे और आपको कुछ बीमारी हो गई या संक्रमित हो गए हैं आप, तो आपका क्या हाल होगा। आप इसे है ना ये एक छोटा मास्क लगाने में आपको दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि आप अगर होता है आपको तो आपकी डेड बॉडी पे 2 गज का कफन लपेटा जाएगा, इसलिए आप ये छोटा सा मास्क लगाइए और आप सुरक्षित रहिए और आपके घर वालों को भी सुरक्षित रखिए और आप खुद भी सुरक्षित रहिए। और अगर 3 वाहन से जाते हैं तो उन्हें भी रोकटोक करते हैं कि आप लोगों को एक व्यक्ति जाइए, अगर कुछ काम आपको होता है तो आप एक व्यक्ति जाके आप अपना काम करिए, आप 2 एक्स्ट्रा व्यक्ति ले जाके आपको ले जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप खुद अपना काम करके और आप घर जाइए और आप खुद भी सुरक्षित रहिए, दूसरों को भी सुरक्षित रखिए। बिल्कुल सुनीता जी, क्योंकि आप सेवाएं दे रही हैं लगातार, देश जज्बा आपके अंदर है, देश के लिए कुछ काम कर दिखाने का जज्बा आपके अंदर है, आप जब रास्ते पर होती हैं, चौराहे पर जहां पर भी आपकी ड्यूटी लगती है, लोगों को आप रोकती होंगी, उन्हें समझाती होंगी, जैसा कि आप जिक्र कर रहे हैं, जागरूक भी करती हैं, ऐसे में लोगों से जब आपकी बातचीत होती है, किस तरीके का सपोर्ट आप देख पाती हैं कि लोग दे पा रहे हैं, कितने जागरूक जो हैं वो लोग आपको नजर आ पाते हैं, क्या लोग समझ पा रहे हैं उस चीज को? अगर कुछ समझदार व्यक्ति है तो उनको बोलने की आवश्यकता नहीं रहती है, और अगर जो नादान लोग रहते हैं, मैंने कुछ लोग ऐसे भी देखे हैं कि जो फालतू गाड़ी पे घूमते हैं और मास्क नहीं लगाते, और अगर हम उन्हें रोकने जाते हैं तो वो इतनी स्पीड से बढ़ा देते हैं कि मतलब हम लोग पीछा भी नहीं कर सकते हैं। आपकी जान को पर खेल कर हमें गाड़ी वालों को रोकना पड़ता है, बच्चे फास्ट गाड़ी ले जाते हैं, तो इन लोगों को समझाई दी जाती है, बाकी वो लोग कुछ लोग समझने को तैयार नहीं रहते हैं। वो कोरोना काल को मतलब एक मजाक बना रखा इन लोगों ने कि कोरोना काल मतलब कुछ भी नहीं हमारे लिए। बाकी हमने ये बोला है कि जो है उनको आप देखिए, आप लोग टीवी पर देखिए,
आप अपने रतलाम में कितने केस निकल रहे हैं, हम आपके भलाई के लिए कह रहे हैं, हम आपके अच्छे के लिए कह रहे हैं कि आप लोग घर के अंदर रहोगे तो ज्यादा सुरक्षित रहोगे और बाहर निकलेंगे तो आप इसकी चपेट में आ सकते हैं। इसलिए आप मास्क लगाइए और सैनिटाइजर करिए। उसके बाद आप बहुत जरूरी आवश्यकता काम हो, आपको आवश्यक काम हो तो ही आप जाइए। यही हम लोग सीख देते हैं इन लोगों को और यही समझाई देते हैं। बिल्कुल, और लोगों को समझना भी चाहिए कि किस वक्त किस तरीके की महामारी है और ऐसे घर से बाहर निकलना बिल्कुल भी जायज़ नहीं है, क्योंकि आप जैसे लोग जो हैं वो दिन रात डटे हुए हैं, बिना किसी लालच के सिर्फ इंसानियत का फ़र्ज़ निभा रहे हैं, यहाँ पर लोगों को रोक रहे हैं, उनको जागरूक कर रहे हैं, उनकी सेवा में लगे हुए हैं। सुनीता जी, क्योंकि जैसा कि हम बार बार जिक्र कर रहे हैं, जो जानकारी है हम तक कि 15 साल से आप ये सेवाएं दे रही हैं, इस बीच ऑफिशियली आप वहाँ पर भले ही तैनात ना हो, लेकिन अनऑफिशियली आप सबको जानती हैं, वहाँ पर जितने अधिकारी कर्मचारी हैं, आप क्योंकि देश के प्रति जो जज्बा रखती हैं उसके लिए लगातार सेवाएं दे रही हैं, कोई सैलरी आपको इसके लिए नहीं मिलती है। ऐसे में जो आपके आसपास अधिकारीगण हैं, कर्मचारीगण हैं, उनसे कितना सपोर्ट मिल पाता है? क्योंकि आप भले ही यहाँ पर वो काम कर रहे हैं और बिना किसी सैलरी के आप वो काम कर रहे हैं, लेकिन आपके जो अधिकारी कर्मचारी हैं जो कि आपके साथ तैनात रहते होंगे, उनका कितना सपोर्ट आपको मिल पाता है इस बीच, और खासकर कोविड काल में? देखिए, सपोर्ट तो प्रशासन का रहता है और उन्हीं के सपोर्ट में हम लोग काम करते हैं जी। उन्हीं के सपोर्ट में हम लोग काम करते हैं और प्रशासन का पूरा सहयोग रहता है और हम इसी वजह से, उन्हीं की वजह से हम लोग आज चौराहे पर हैं और उन्हीं की वजह से आज हमें इज्जत और सम्मान जो मिलती है। और वो आज उन लोगों को भी खुशी है कि हम लोगों को पुलिस प्रशासन के साथ में, मतलब ये लोग कंधे से कंधा मिलाकर 24 घंटे हमारे साथ सेवाएं दे रहे हैं। वो हमें कहते हैं कि आप लोग बहुत मेहनत करते हैं और बहुत मतलब इतना अच्छा आप कार्य करते हो कि हम चाहते हुए भी हम आपके लिए कुछ नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल सुनीता जी, क्योंकि 15 साल पहले इसकी शुरुआत हुई, ये शुरुआत कैसे हुई? क्योंकि ये जिक्र तो आपने किया कि आपका बचपन से एक ध्येय था कि आपको पुलिस लाइन में जाना है, हालांकि कुछ चीज़ें ऐसी रही, आर्थिक तंगी ऐसी रही कि आप इस लाइन में जा नहीं पाई, वो अलग बात है, लेकिन आपका जज्बा ऐसा है कि आप उन तमाम चीज़ों को छोड़कर फिर भी किसी तरीके से यहाँ पर वो काम, अपनी सेवाएं जो आप देना चाहती थी वो दे रहे हैं। शुरुआत कैसे हुई? 15 साल पहले पीछे अगर हम जाएं तो किस तरीके से सुनीता सिसोदिया ने यहाँ पर ज्वाइन किया, ये सेवाएं देना शुरू किया? मुझे, मेरे हस्बैंड पुलिस में थे और मुझे ऐसा लगता था कि मेरे हस्बैंड को मैं वर्दी पहनते हुए देखती थी तो मुझे ऐसा लगता था कि काश मैं भी अगर पुलिस में होती और हम दोनों पति पत्नी मिलकर और अगर इस तरह से अगर हम लोग पुलिस में मैं भर्ती हो जाती, आज मैं उनका सपोर्ट रहती और वो मेरा सपोर्ट करते और मैं परिवार का पालन पोषण बहुत अच्छे से कर सकती थी। और पर किस्मत ने मेरा साथ नहीं दिया और आज मैं प्रशासन में ना होते हुए भी मुझे बहुत बड़ी खुशी है कि मैं सर इस बहाने नगर सुरक्षा में जुड़ के मैं पुलिस का पूरा सहयोग और पूरा काम करती हूँ। जिस तरह एक महिला अलग से काम करती हूँ उसी प्रकार से मैं सारा काम करती हूँ। जो भी मुझे बोलते हैं कि महिला मेडिकल करवाना, मैंने बोला ठीक है, ओके, उसमें भी तैयार देती हूँ मैं। किसी को कोर्ट में पेश करना होता है 164 के बयान, उसमें भी मैं पेश हो जाती हूँ। और विभाग वालों को भी इतना विश्वास और भरोसा है मुझ पर कि मैं ये काम उनका मैं कर सकती हूँ और विभाग वाले मुझे बुलाते हैं और मेरा सहयोग लेते हैं और मैं उनका बिल्कुल सहयोग करती हूँ, बिल्कुल ईमानदारी से करती हूँ और मेरी मेहनत और लगन से ये कार्य में मतलब मैं करती हूँ। बिल्कुल सुनीता जी, चूंकि आप लगातार ये काम कर रही हैं और इस काम में जुटी हुई हैं, ऐसे में कभी प्रशासन की तरफ से ये कोशिश हो पाई यहाँ पर कि आपके लिए कुछ बातचीत या कोई मानदेय तय हो पाया, इसको लेकर कभी कोई जिक्र हो पाया? ऐसा कुछ नहीं हुआ है अभी फिलहाल तो। और मैंने सोच लिया है कि अब इस पता चला है कि नगर सुरक्षा में कुछ नहीं मिल सकता है, उसके बावजूद भी मैं खुद से मैं ये कार्य कर रही हूँ और करती हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि कोई बात नहीं, अगर मानदेय नहीं मिल रहा है तो कोई बात नहीं। आज हमें मतलब विभाग की तरफ से सम्मान और इज्जत मिलती है और पब्लिक की तरफ से भी हमें इज्जत और सम्मान मिलता है और 10 लोग हमें मतलब हमारी तारीफ होती है तो हमें ऐसा लगता है कि मानदेय जितना मेरे लिए महत्व नहीं है, जितना बड़ा मेरा सम्मान और मेरे लोगों को विभाग के साथ काम करना वही मेरा सम्मान और यही मेरा मानदेय है।
बिल्कुल, वाकई में जो सम्मान आप पा रहे हैं, जो इच्छा आपके दिल में थी वो इच्छा भी पूरी हो रही है, इसके साथ समाज की सेवा जो है वो भी आप यहाँ पर कर रही हैं और वाकई में आपके जज्बे को सलाम है, क्योंकि लगातार इस तरीके से आप इस सेवा में जुटी हुई हैं। सुनीता जी, क्योंकि कोविड काल अभी चल रहा है और लगातार आप ये सेवाएं दे रही हैं, तो क्या कोविड काल की जो चुनौतियाँ हैं वो कितनी ज़्यादा हैं नॉर्मली जो आप काम करती थी ऐसे समय में, जब आप अब सेवाएं दे रही हैं कोविड काल में, जब लगातार कोविड पेशेंट्स की संख्या बढ़ रही है? और मध्य प्रदेश की अगर बात की जाए तो मध्य प्रदेश में तो लगातार आंकड़े काफी ज्यादा बढ़ रहे हैं। रतलाम में स्थिति गंभीर है और बहुत सारे पेशेंट निकलते हैं यहाँ से और स्थिति मतलब गंभीर ही है। रतलाम की स्थिति बहुत गंभीर है। आए दिन ये पेशेंट निकलता तो हमें भी ऐसा लगता है कि भगवान ये क्या बीमारी ला दी है कि मतलब लोग मतलब एक दूसरे से मतलब इतने भयभीत और इतने डरे हुए हैं कि मतलब कि ये कब तक ऐसा चलेगा। फिर भी हम लोगों को संतोषजनक जवाब देते हैं और कहते हैं कि बीमारी से डरो नहीं, अपने आप को अपने सुरक्षा में रहो, मास्क लगा के रहो, सैनिटाइजर करो और जितना चाहे उतना लोगों से दूरियां बना के रखो, तो आप लोगों को बीमारी ये नहीं छुएगी। और आप जिस तरह से बिल्कुल सुनीता जी, लगातार और जो जज्बा आपके अंदर है, जो कोशिशें आपकी तरफ से की जा रही हैं, जो तरीके की सेवाएं आप दे रही हैं, वो वाकई में काबिल तारीफ है और लोगों के लिए ज़रूर प्रेरणा यहाँ पर है, ताकि और लोग भी आपसे प्रेरणा यहाँ पर ज़रूर ले रहे होंगे। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। Presenting sponsor Rusoma Laboratories co-presents Assis Sampoorn Pashu Aahar. Special partner Sage University Bhopal and Indore. Health partner NHMMI Narayana. Associate partner Bats University Raipur. Bhilai Can Do Foundation. AMX Biodiesel. Indian Biodiesel. Rani Dulaiya Smriti Ayurvedic College and Hospital. Deepak Memorial Academy Sagar. Sanjeevani Cancer Hospital Raipur. Balko. रामदास द्रौपदी फाउंडेशन छत्तीसगढ़, पट्टा नेविगेशन, बोलबम सेवा समिति भिलाई।